ओफो, ये है मस्त व्यू सामने का एकदम, बहुत शानदार नज़ारा भाई, वाकई में मेहनत वसूल हो गई। तो फाइनली हम जो मेन गेट पे आ चुके हैं, ये ऊपर का जो दूसरा गेट है, और ये यहाँ पे तो नॉर्मल प्लेन सी सड़क है, जो मतलब चढ़ाई वढ़ाई यहाँ है नहीं ज़्यादा अब आगे के लिए। और ये गेट है, इसमें से ऊपर चलते हैं। तो ये जो बड़ा सा टावर है, हम इसके नज़दीक आ चुके हैं, तो मतलब वो एक तरह से बैठक टाइप रही होगी। और यहाँ जो है ये मोर की आवाज़ भी आपने सुनी होगी, कुछ पशु वगैरह भी यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम जो आ चुके हैं, जो बाणासुर का किला है, ये बाणासुर का किला बताया जा रहा। तो मेन रोड से लगभग जो भरतपुर से रोड आया है, उससे मतलब भरतपुर से है ये 50 किलोमीटर के लगभग। और मेन रोड से यहाँ जो लोकल रोड आया 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। और ये गांव से पड़ता है, उसमें कच्चा रास्ता इधर से आया था। हम यहाँ बाइक के सामने खड़ी कर दी हमारी, ये खड़ी है इधर। और ये पूरी जो पहाड़ी है, इसके ऊपर किला बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि जो 270 के आसपास सीढ़ी यहाँ पे है। अब देखते हैं कितनी सीढ़ी हमें चढ़ना है। ये जो रास्ता यहाँ से लेके गया है, और पीछे जो अपना ध्वज है यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से लहरा रहा। चारों तरफ जो ग्रीनरी, मतलब बहुत सुंदर, इतना शानदार नज़ारा है। इधर को जो है जहाँ तक नज़र जा रही है हरियाली हरियाली है। तो अभी जो है हम ऊपर के लिए किले की जो सीढ़ियाँ हैं, इन पे ले आगे चलते हैं और देखते हैं कितनी सीढ़ी है और कितनी दूरी है और किले की क्या स्थिति है, वहाँ पे भी चल के देखते हैं। तो लगभग 50-60 सीढ़ी के आसपास चढ़ के हम नीचे से आए। और ये जो मतलब पहला गेट है जो यहाँ पे लगा हुआ, आप देख रहे हैं पत्थरों का कितना शानदार बनावट है इसकी। कुछ यहाँ पे गंदगी टाइप है, पशु वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं। नीचे भी कुछ पशु यहाँ पे घूम रहे थे। और ये जो सामने इसकी दीवार है, बाहर की बाउंड्री वाल कह सकते हैं, दिखाई दे रही है, कितनी शानदार है आज की डेट में भी, इतना पुराना होने के बावजूद। और चढ़ाई काफ़ी है नीचे से। वहाँ से हम आए थे तो यहाँ तक आने में ही जो सांस कुछ फूल सा गया था। और यहाँ से तो मतलब जितने ऊपर आए और ही शानदार नज़ारा। और आगे और सीढ़ी हैं, ऊपर चलेंगे, आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ आ जाओ, फिर आगे को चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कैसा। ये जो इसका गेट है, यहाँ पहला गेट पड़ा है, जो अभी बाउंड्री है इसकी बराबर की, यानी कि फिर ये आगे के लिए बहुत सारी इधर को जो सीढ़ी है वहाँ पे पहुँचना है हमें। आगे पहुँच कर फिर ऊपर के लिए चलते हैं, देखते हैं आगे के नज़ारे, और आपको भी दिखाते हैं बहुत बढ़िया करके। बहुत ही शानदार गजब का नज़ारा यहाँ पे है जो देखने को मिल रहा। ये कुछ झाड़ी वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ। और ये जो पेड़ है यहाँ पे, ये हमने मथुरा में काफ़ी देखे थे। हरे भरे पहाड़ कह सकते हैं, यानी कि। तो राजस्थान में जो पहला पहाड़ है जो हमने इतनी ऊंचाई का ये देखा, और इसके ऊपर किला भी इस तरह से बना हुआ है यहाँ। ऐसे कह सकते हैं कि एक ड्रीम था यहाँ पहुँचने का राजस्थान का। कुछ जो शुरुआत हुई है अभी, आगे आगे जो है और अच्छे अच्छे किलों में हम जाएंगे। जितने भी किले हैं कोशिश करेंगे कि सबको कवर करें। और मोर यहाँ पे, उधर वो सामने मोर बैठा, मोर की आवाज़ भी आपने सुनी होगी। कुछ पशु वगैरह भी यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर घूम रहे हैं। और काफ़ी सीढ़ी हम चढ़ी आए हैं। थोड़ा बहुत सांस जो ऊपर नीचे हो रहा। उधर जो पीछे गांव सा है, वहाँ से आए थे इधर से होकर। कुछ ऊपर लाइट वगैरह की व्यवस्था है। बहुत सुंदर मधुर आवाज़ है मोर की। अब यहाँ पर शायद कोई रहता नहीं है, साफ़ सफाई का तो कोई वो है ही नहीं। तो वैसे तो जो इस समय बहुत गर्मी का मौसम आज जो है, लेकिन मौसम इतना शानदार है। हल्की हल्की फुहार जो बारिश की आ रही है। जब से हम चले हैं बारिश हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। सारे कपड़े गीले हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, हम भीग चुके थे पीछे भी। और दोबारा से जो हल्की हल्की फुहार जो बारिश की आनी शुरू हो गई है, जिसमें जो ठंडक हो गई मौसम में, तो और ही जो अपना अलग ही नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है।
अभी आगे चलते हैं जल्दी से, ताकि कहीं जो खड़े होने का मौका मिले और हमारा जो कैमरा वगैरह भीजने से बचे। तो लगभग जो 150-200 सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और जो काफ़ी मेहनत लग गई, ऊपर से प्यास भी लगने लगी। अगर यहाँ पे आते हैं तो पानी की बोतल ज़रूर लेकर चलें, जो गलती हमने कर दी उसे आप ना करें। ऊपर पता नहीं पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे चलने के बाद पता चलेगा। तो अभी सामने जो कुछ और सीढ़ी दिखाई पड़ रही है, और ये एक बाउंड्री यहाँ पे जो दिखाई पड़ रही है, शायद यही मेन चढ़ाई होगी। इसके बाद हम जो किले में पहुँच जाएंगे, और पीछे सब में जो धुआं सा हो गया बारिश की वजह से, जो सब में जो धुआं सा दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट नहीं है सब कुछ। ये एक बीच में जो घेर टाइप है जो नीचे से आ रही है। तो ये जो किला है बाणासुर का किला जैसे बताते हैं, तो ये भी लगभग जो उस हिसाब से 4-5 हज़ार के आसपास साल पुराना होना चाहिए। बाकी अगर कोई और जानकारी इसके बारे में मिलेगी कितना पुराना, तो ऊपर चल के देखते हैं, कोई लेख वगैरह कुछ मिलेगा तो फाइनली हम जो मेन गेट पे आ चुके हैं। ये ऊपर का जो दूसरा गेट है, और ये यहाँ पे तो नॉर्मल प्लेन सी सड़क है, जो मतलब चढ़ाई वढ़ाई यहाँ है नहीं ज़्यादा अब आगे के लिए। और ये गेट है, इसमें से ऊपर चलते हैं, किले देखते हैं कैसा आगे चल के, कुछ मतलब कुछ अच्छी स्थिति में है या जो अवशेष ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो गेट है, इसके नीचे हम इस समय खड़े हैं, और पीछे कई गेट पड़ चुके हैं। जो मतलब एक गेट पिछला था जिस पे हम रुके थे, उसके बाद भी कुछ गेट पड़े हैं, और एक गेट जो आगे भी है यहाँ पे। तो ये बराबर गेट यहाँ पे बने हुए हैं। तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं जैसे या तो ये सिक्योरिटी टाइप का रहा होगा कुछ, या जो भी कुछ था। यहाँ से जो सारा इधर का नज़ारा जो भी हो, टोटल उधर से कुछ अवशेष वहाँ पे इस तरह से जो सारे का सारा यहाँ से जो है, अगर वहाँ से कोई उधर से आ रहा तो वो भी वहाँ से फर्स्ट टाइम यही दिखाई देगा। उधर वहाँ से रास्ता है सारा, तो यहाँ से नज़र भी एक तरह से रखी जा सकती है। और आगे यहाँ पे कुछ एक थोड़ा और गेट है, आगे को जाओ। ओफो, ये है मस्त व्यू सामने का, एकदम बहुत शानदार नज़ारा भाई। वाकई में मेहनत वसूल हो गई यहाँ तक आने की। और बहुत बड़ा सा घंटा यहाँ पे जो है ये लगा हुआ है, किस मकसद से है, कोई मंदिर वगैरह होगा ज़रूर यहाँ पे। तो मतलब बीच जो ये इसका ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पे कुछ मैदान टाइप है, चारों तरफ मैदान है, खाली जगह पड़ी हुई है। कुछ सामने एक छोटा सा मंदिर भी है अंदर यहाँ पे पीछे, और इसमें कुछ और पुजारी कह सकते हैं या कुछ जो भी हैं वो यहाँ पे रह भी रहे हैं। भी ऊपर वहाँ हैं कुछ लोग रह रहे हैं, ये देखभाल वाले में। ऐसे देखभाल को यहाँ पे कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। और एक ये इधर की बिल्डिंग है, इसमें भी कुछ रहन सहन की व्यवस्था है थोड़ी बहुत। और ये बीच में यहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई है। और एक इधर जो है टावर टाइप आप देख रहे हैं, अगर उधर का रास्ता होगा तो हम जो वहाँ पर चलेंगे ऊपर। और ये सारा जो पूरी पहाड़ी की चोटी पे है, और सारे का सारा इस समय जो लगभग अस्त व्यस्त की स्थिति में है। इसका कोई रख रखाव नहीं है, कोई इसकी जो है ऐसा कह सकते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा क्या, लगभग ऐसे समझो 50-60% ये ध्वस्त हो चुका। और ये जो मतलब इसे बताते हैं बाणासुर का किला, कुछ लोग जो कोई शायद यादव राजा थे उनका भी बताते हैं। मतलब इसके बारे में कई धारणाएँ हैं इस किले के बारे में। और ये जो है श्री कृष्ण जी, जो मतलब बाणासुर वो थे, जो उनकी लड़की थी, मतलब बाणासुर की लड़की थी ऊषा। और जो मतलब भगवान कृष्ण जो थे उनके परपौत्र थे, उनका नाम था शायद अनिरुद्ध, ऐसा ही कुछ नाम था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो उनकी जो शादी हुई थी काफ़ी संघर्ष के बाद, उन्होंने जो बाणासुर को मारने के बाद शायद भगवान कृष्ण ने, और जब उनकी शादी कराई थी, तो ये वही बाणासुर हैं। तो यानी कि अगर भगवान श्री कृष्ण के समय का है तो ये भी 4-5 हज़ार साल पुराना रहा होगा जो भी है ये। तो सारा ध्वस्त हो गया इस वजह से। तो वैसे आने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, हरी भरी, मतलब चारों तरफ हरियाली है। और कुछ लोग जो ऊपर टावर पे चढ़े पड़े हैं, लेकिन बारिश फिर से आ चुकी है यहाँ।
हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, झाँ चल रही है एक तरह से, तो मतलब हम भीग भी चुके हैं 2 बार सुबह से यहाँ तक। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये वाला जो आपको ब्लॉग है हमारा यहाँ का जो बाणासुर के किले का जो ब्लॉग है ये कैसा लगा, इसके बारे में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इस खाली इस ब्लॉग के लिए हमें जो 300 किलोमीटर के लगभग चल के आना पड़ा अपने जो हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से यहाँ तक। और अब देखते हैं कि कहाँ जाएंगे आगे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है जो पीछा नहीं छोड़ रही है। तो कैमरे पे भी कुछ बूंदें आ चुकी हैं और गले में भी कुछ दिक्कत हो गई है बाहर का खाना खाने के बाद। तो उधर को थोड़ा चलते हैं, देखते हैं, अगर कुछ ठीक ठाक होगा तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो ये जो बड़ा सा टावर है, हम इसके नज़दीक आए गए हैं मतलब, और पीछे टाइप इधर जो ये सारी बिल्डिंग उधर ये गिरी पड़ी है, जो मतलब वो एक तरह से बैठक टाइप रही होगी, बहुत सुंदर है। और यहाँ जो है ये इसके अंदर का रास्ता शायद इसके अंदर से बहुत चौड़ी दीवार है, ये इस पर कुछ लिखा हुआ भी लग रहा है, जैसे ये कुछ लिखाई वगैरह हो ना इस तरह से। देखो यहाँ पे ये लिखाई है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है, काफ़ी पुरानी है। अभी थोड़ी बहुत बड़े बड़े इसके पत्थर हैं, इसके अंदर जो चल कर देखते हैं इसमें कुछ खतरनाक तो कुछ कैसे है क्या है। इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, बिल्कुल अंधेरा है, पता नहीं क्या है, कुछ चमगादड़ से बोल रहे हैं इसके अंदर, कुछ हो ना यार, गंदगी सी